तो एमा कल्याण छे संसार सागर मायानी संसार सागर जीवननी नावड़ी सुकानी विना अहंकार तान आवड़ी थई रही छे डामाडोल एमा भंगाण छे सत्य नाम बोल एमा कल्याण छे अरे संसारियामा मायानी हाटड़ी जन्मो जन्मनी माथे पापनी छे गांठड़ी संतोनी आगळ खोल एमा कल्याण छे सत्य नाम बोल एमा कल्याण छे जंग थी कंचन पर चढ़े नव ढोल एमा कल्याण छे माया छे जड़ अने चेतन छे आत्मा आत्मा मा सत्य रूप पूर्ण परमात्मा चेतन ना ज्ञान अनमोल एमा कल्याण छे सत्य नाम बोल एमा कल्याण छे साई बंदगी साई जाओ सामने बैठ जाओ समझ सबको साई बंदगी के साथ आया हूँ, एक यात्रा लेकर आया हूँ, सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा। हम सब ने एक अभियान शुरू किया है, सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली अभियान मिशन। तो इसका उद्देश्य ये है कि हम समाज पर जागृति फैला सकें और कबीर साहब की वाणी है जीव दया आत्म पूजा, यही धर्म का सार कहे। इनकी इस वाणी से हमने से जीव दया आत्म पूजा को लिया है। जीव दया आत्म पूजा से अभियान शुरुआत किया है हमने। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि हम सभी जीवों में हम सब आते हैं, हम इंसान आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं और जानवर बहुत सब आते हैं जीवों में। हमको सबको एक समान मानना है, सब पर दया करनी, सबकी सेवा करनी। हमारे अंदर सेवा भाव प्रकट इंसान का मिला है, लेकिन जब तक हमारे अंदर दया ही नहीं होगी, सेवा भाव प्रेम भाव नहीं होगा दूसरों के प्रति, तो हम इंसान कहाँ से कहलाएंगे? आप खुद विचार करिए। भले शरीर तो हमारा इंसान का रहेगा, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं रहेगी। क्या मतलब? हमारे अंदर इंसानियत तभी आएगी जब हम जीवों पर दया करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, सबको एक जैसा मानेंगे। और आत्म पूजा, हमारे अंदर परमात्मा जो विराजमान है, हमारे साहब जो विराजमान है, उसे हमें पहचानना है। और हम कैसे पहचान सकते हैं? पहले हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा। हमें अपने आप को पहचानने के लिए अपने आप को समय देना जरूरी है। हमें अपने आप को समय देना है। रोज आधा घंटा, कम से कम आधे घंटे से शुरुआत करिए। आप आधा घंटा एकांत में बैठिए, अकेले बैठिए, सब थोड़ा दूर रहिए सबसे। आधा घंटा अपना मोबाइल में मत लीजिएगा, उसे भी थोड़ा दूर रख के अपने आप को से मेरा क्या उद्देश्य है, अपने आप से सवाल करिए। ऐसा आप रोज करेंगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा और आपका इस दुनिया में आने का उद्देश्य पता चलेगा आपको। क्या हमारा उद्देश्य यही नहीं है कि हम पैसा कमाएं और अपना घर परिवार चलाएं? हमारे इस चीज के लिए हम थोड़ी ना है इस दुनिया में। जो हमारा उद्देश्य है उसे हमें पहचानने की जरूरत है, तभी हम परमात्मा को पहचान पाएंगे, तभी हम आत्म पूजा कर पाएंगे। हमें आने का इस साहब की वाणी जीव दया आत्म पूजा हम लोगों तक पहुंचाएं, लोग इसका पालन करें। क्योंकि जब तक हम जीव दया का पालन नहीं करेंगे तो हम इंसान कहां से कहलाएंगे? भले आप किसी को भी मानिए, किसी को भी मानिए, आप कबीर साहब को मानिए, राम जी को मानिए, कृष्ण जी को मानिए, किसी को भी मानिए, उससे नहीं फर्क पड़ता है। पहले अच्छा इंसान बनिए, अपने
अंदर इंसानियत लाइए, जीव दया लाइए, लोगों के प्रति प्रेम भाव लाइए, तभी कुछ मतलब है। मैं अभी आपसे जो भी कहा आप उस पर विचार करिएगा, अपने आप से विचार करिएगा, एक दूसरे से मत करिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप उस पर विचार करिए, उसे समझने की कोशिश करिए, तब और अच्छे से आप समझ पाएंगे हमारा उद्देश्य। ये हमारा नहीं, सदगुरु कबीर साहब का उद्देश्य है जो है जीव दया आत्म पूजा। जीव दया आत्म पूजा का पालन हम सबको करना है और जरूरी है हमें जीव दया का पालन करना। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम इंसान नहीं बन पाएंगे। तो यही हमारा उद्देश्य था। आप लोग इस पर चिंतन करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो ये हमारे रामदास जी आपके राज्य के हैं, आप इनसे संपर्क में रहिए।